नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के विकासखंड कलान से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर शहीद परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह के पैतृक गांव खजूरी में 74वें बलिदान दिवस पर ब्रिगेडियर IMS परमार राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ और रिटायर्ड कैप्टन अतुल कुरुश्रेष्ठ ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फतेहगढ़ से आए राजपूत रेजिमेंट के सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने बलिदान दिवस को लेकर 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ ही पूर्व राज्य गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, समाजसेवी विनय शर्मा ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैप्टन अतुल कुमार कुरुश्रेष्ठ ने बताया कि ये जो गांव है यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर यदुनाथ सिंह पले बड़े हुए हैं और यहीं पर उन्होंने कुश्ती के लिए अपना प्रेम विकसित किया। इनका जन्म 1916 में हुआ था। ये कुश्ती के बड़े प्रशंसक थे और ये कई जगह कुश्ती खेलने जाते थे। इनकी माता का नाम जमुना कुंवर और पिता का नाम बीरबल सिंह था और इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके कारण ये शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन खेल क्रीड़ा में उन्होंने कुश्ती की और अंततः गांव के कुश्ती चैंपियन बन गए और इन्हें हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। 17 साल के हुए थे तब ये अपने घर से भाग गए थे। बाद में इनके माता पिता ने तलाश की तो ये राजपूत रेजिमेंट सेना में सिपाही के पद पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद सन 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में इन्हें शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। वहीं इसे परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन अभी तक गांव के हालात जस के तस हैं। यहाँ के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। उस प्रथा को, उस मोटिवेशन को बनाए रखें और आने वाले समय में अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखें। थैंक यू। कुछ मैसेज क्या क्यों देना चाहेंगे गांव वासियों को कि यहाँ से और भी लोग निकले? देखिए, मैसेज मेरा गांव वासी आजीविका मिशन के अंतर्गत विकासखंड खुरई में यूनियन बैंक के तत्वाधान में आयोजित बैंक लिंकेज और स्व सहायता समूह को राशि वितरण कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने 4 करोड़ 7 लाख से अधिक की राशि चेक वितरित किए। मंत्री ठाकुर ने आजीविका मिशन के तहत यूनियन बैंक, मध्य भारत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सहायता समूह और स्ट्रीट वेंडर्स को 4 करोड़ 7 लाख की राशि वितरित की। वहीं आजीविका मिशन के जिला परियोजना अधिकारी हरीश दुबे ने बताया कि 270 स्ट्रीट वेंडर्स को 27 लाख रुपए की राशि, 73 स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 69 लाख की राशि और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा खुरई और मालथोन में दूध संयंत्र इकाई में स्थापित करने के लिए 60 लाख की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार यूनियन बैंक के द्वारा जिले की 11 शाखाओं के द्वारा 1 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर श्री उपेंद्र कुमार पाल, लीड बैंक मैनेजर दीपेंद्र यादव, खुरई के CEO संग्राम सिंह के साथ तमाम अधिकारी और हितग्राही मौजूद थे। वर्ष 2018 में हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के चयनित शिक्षकों में गुस्सा है। पन्ना जिले में भी मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। चयनित शिक्षकों ने चंद्रशेखर पार्क से हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कई घंटों तक नारेबाजी करने के बाद अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। इसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 19,220 पद पर और माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद पर भर्तियां निकाली थी, जिसकी परीक्षा और परीक्षा परिणाम के बाद
नियुक्ति के लिए दोनों विभाग ने काउंसिल प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज भी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण कुल 30,594 चयनित अभ्यर्थी अभी सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ उग्र आंदोलन करेगा। शिक्षा भर्ती 2018 के संबंध में जो ज्ञापन देने आए हैं, इन लोगों की जो है वो एग्ज़ाम वगैरह हुए थे। एग्ज़ाम जैसे ज्ञापन में इन लोगों ने बताया है, एग्ज़ाम के बाद जो है इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। इनका जो है अभी नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसी नियुक्ति की जाए ये शासन से मांग कर रहे हैं और वही ज्ञापन जो है ना आप लोगों से मिली है, तो इन लोगों के ज्ञापन जो है शासन स्तर पे जो है ना हम भेज रहे हैं। संघ के कैंडिडेट्स हैं और हम लोग का जो ज्ञापन है वो मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री महोदय है उनको दिया गया है कलेक्टर सर के द्वारा, और हम लोग चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, उसको पूर्ण किया जाए। ये भर्ती प्रक्रिया 2018 से अटकी हुई है, अभी 2021 चल रहा है, और इस भर्ती प्रक्रिया के कारण से बहुत सारे जो हमारे युवा कैंडिडेट्स हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनकी एज होने वाली है या ओवर एज हो जाएंगे, उनको इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंता है कि उनको भविष्य में बाहर कर दिया जाएगा जॉब में। दूसरी समस्या ये है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको दूसरे किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये दूसरे स्कूल में ये श्योर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको भविष्य में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये इनके एक दिमाग में एक मेंटिलिटी भी बन गई है कि ये लोग चयनित शिक्षक हैं और इनका तो होना ही है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर नहीं होती मांगे पूरी, और अगर ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं होती है तो जो हमारे जो भी चयनित शिक्षक हैं ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कोरी है। लेकर के प्रदर्शन है जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, जिसको कि जुलाई में रोक दिया गया था। 3 दिन चला था वेरिफिकेशन, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंटिन्यू करवाने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए हम आज प्रदेश स्तर पर ये धरना कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हमने अपनी मांग रखी है, ज्ञापन दिया है कि हमारी सत्यापन की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए और जल्दी से जल्द इसी माह, फरवरी माह में ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर मांग पूरी तो क्या करेंगे? अगर मांग नहीं पूरी होती है तो इसके बाद अब हम भोपाल जाकर के अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। क्या नाम है? हर्षिता सिंह। हम लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 के चयनित शिक्षक हैं, लगातार 3 साल से परेशान हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसी फरवरी माह में हम लोगों का वेरिफिकेशन स्टार्ट कराया जाए और इसी माह हमको नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके संबंध में हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र कलेक्टर महोदय को सौंपने जा रहे हैं और हमारी यही मांग है कि हम लोगों को इस सत्र के चालू होने से पहले ही स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाए। हम लोग लगातार 3 साल से मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग इसी माह अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं और नहीं तो इसके बाद भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है? नाम तीरथ प्रसाद। मैनपुरी विकासखंड बेबर के ग्राम फतेहपुर में सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गांव के लोग मौजूद रहे। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं नाचती कूदती नजर आई। ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि हम लोगों ने अपने प्रजापति समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। सार्वजनिक सभी गांव वालों की मदद से हम लोगों ने कथा का आयोजन कराया है और कहा है कि अच्छे काम करो, गलत काम से दूर रहो। प्रजापति समाज में अगली वर्ष भागवत कथा का आयोजन फिर से किया जाएगा। इस मौके पर जवाहर सिंह प्रजापति, राजा राम, तेजराम, पातीराम, गुरुदेव, जगन्नाथ सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। कथा से क्या संदेश देना चाहते हैं? तेज बोलो। और नए मतलब युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं हम लोग खुशी भाई है तो अपने करा रहे हैं। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं?
खुशी है भागवत हमने अपने खाते में करी अपनी भैया को सामान में से चंदा लेके आते हैं। अच्छा, चंदा दे के ये भागवत की है। हाँ, भैया को सामान अपने आप हम लोग सब लोग कोई दारू वारू और कोई चीज़ नहीं पियेंगे और हमारा आने के संस्कार पीना नहीं चाहिए। हाँ, पीना नहीं चाहिए और गलत काम है। आप दारू पीना मना करो, कोई मत पियो, ये अच्छा काम नहीं है। भला काम करो, भला काम होगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करो और व्यवहार अच्छा करो। समाजवादी प्रजापति समाज भगवत पंडाल में बोल रहा हूँ, अगली साल फिर होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। पुलिस ने थाना हटा के साथ की गई 2,35,000 रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है और गैंग के सदस्य गुना और दतिया जिले के हैं। आपको बता दें कि आरोपी बाल अपराधी अपचारी के द्वारा घटना कार्य किया गया है। एक आरोपी का नाम राहिन है, दूसरा आरोपी मोरपाल है और तीसरे का नाम गोविंद बताया जा रहा है। और इस पूरे गिरोह में 2 महिलाएं और 2 नाबालिग लड़के हैं। साथ ही आरोपियों से चोरी किए गए मशरूका में से कुल 78,500 रुपये नकद, 4 मोटरसाइकिल, 1 साइकिल, चाकू छुरा और घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले थैले को भी जब्त किया गया है। वहीं इस पूरी ही कार्रवाई के दौरान तमाम जो पुलिस बल है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेंट्रल बैंक के सामने से एक व्यक्ति की बाइक पे से कुछ लड़कों ने एक बैग चोरी कर लिया था जिसमें 2,35,000 रुपये थे। उस घटना के बाद से ही थाना हटा की पुलिस उसमें उनकी खोजबीन में लगी हुई थी, जिसमें सभी पूरे थाना हटा के सदस्यों द्वारा बहुत अच्छी मेहनत की गई और उस चोरी का खुलासा 2 दिन में कर लिया गया है। आज उसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और 2 नाबालिग लड़के और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैडम, आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? आरोपियों को जोरतला से गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से और अन्य चोरियों खुलासा होने की उम्मीद की है? उम्मीद है, इसमें और भी चोरियों की खुलासे की उम्मीद है। अभी तक मैडम कितना खुलासा हो पाया है? कितनी चोरी हुई? इसमें अभी इस चोरी में 78,500 रुपए के बरामद किए गए हैं और 4 मोटरसाइकिल मिल गए। तो कितनी जगह की चोरी कबूली है आरोपी? इन लोगों ने 2 जगह की कबूली है। अन्य रुपए की अभी बरामदगी नहीं हुई है। 78,500 रुपए बरामद हुए और 4 मोटरसाइकिल बरामद। अन्य रुपए कब तक बरामद किए? अब वो पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जब भी पूछताछ कितने दिन का पीआर लिया? किस तरह से ये वारदातों को अंजाम देते थे? क्या इनका पूरा? इनको ये थैले का इस्तेमाल करके थैले से छुपा के ये वारदात का अंजाम दिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आपकी 2 तारीख को सेंट्रल बैंक के सामने से फरियादी सुरजीत राय जो है उनका थैला चोरी किया गया और उसमें 2,35,000 रुपये गायब हो गए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस एक्टिवेट हुई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास कर इसमें सफलता हासिल की गई, जिसमें ये पाया गया कि जोरतला के कुछ नाबालिग बच्चे और उनके साथ उनके पेरेंट्स और कुछ और आरोपी जो कि थैले का इस्तेमाल करें, विशेष रूप से आप देख सकते हैं थैले को एक पैकेट तरीका बना के इन लोगों ने थैले का इस्तेमाल करते हुए और उस थैला गैंग के द्वारा लगातार वारदातें की गई हैं, जिसको हमने ट्रेस किया है। इस ट्रेसिंग के दौरान हमने बरामदगी की है पैसों की और इसके अलावा इनके पास से कुछ हथियार और मोबाइल, पर्स और थैले बरामद किए गए हैं और ऐसी संभावना है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसके द्वारा अन्य जगहों पर भी इस तरह की वारदातें की गई हैं, जिस संबंध में हम लगातार इनको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं। किस किस की मदद से पूरे मामले का खुलासा किया? इसमें जो है तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एसडीओपी महोदय के निर्देशन में एसआई प्रदीप चौधरी, एसआई संजू संयाम, हमारे साइबर सेल के कर्मचारी, आरक्षक सैलोन, आरक्षक गौरव और जो भी हमारा थाना हटा का स्टाफ है, इनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
थाना जैतपुर का मामला है, जहां पर गिरफ्तार अभियुक्त अपने 4 साथियों के साथ फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 का नाम घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथी पूर्व पुलिस के द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। हेलो गैंग के फरार चल रहे साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। क्या मामला है सर? 27/8/2020 में एक हेलो गैंग पकड़ा गई थी जैतपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें 13 लोग नामजद अभियुक्त थे, जिसमें कई लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इनमें से एक व्यक्ति है नंदकिशोर पुत्र राम ज्ञान, जिसको 10,000 इनाम भी घोषित किया गया है। वो अभी गिरफ्तार हो गए हैं। गोपनीय सूचना पर अपना पुलिस जैतपुर का टीम एक्ट किया है और उसी के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जामताड़ा सर्वे पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 शातिर चोरों को करमाटाड थाना क्षेत्र के सुंदर जोड़ी गांव से गिरफ्तार किया है। एक अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल सेट, 9 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो 4 पहिया गाड़ी बरामद की है। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी साइबर अपराध कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि फरार अपराधी सीताराम मंडल को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके करके और साइबर क्राइम कर रहे हैं। इसी के इन्फॉर्मेशन पर साइबर थाने से एक टीम का गठन किया गया। तुरंत माने ऑलरेडी टीम बनी हुई है प्रत्येक दिन के लिए। वो टीम वहाँ गई और जाने के बाद में जिस जगह की सूचना थी वहाँ पे उन लोगों ने रेड मारा। रेड करने के बाद में वहाँ 3 व्यक्ति उस समय पकड़ाए और एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहा। टोटल पकड़ाए हुए व्यक्ति में से जो बरामदगी है उसमें से 4 मोबाइल सेट है 4 आदमी का, 9 सिम है, उसमें टोटल 9 सिम है और एक 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो है। और यही है, टोटल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो सब भागे हैं वो मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा कुरवाई के पटवारियों के द्वारा लटेरी ब्लॉक के पटवारी संघ और कुरवाई पटवारी संघ की लंबित मांगों का निराकरण न होने की वजह से दूसरे दिन भी समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे नजर आए। संघ के अध्यक्ष विनय बिश्नोई ने बताया कि लटेरी तहसील के पटवारी साथियों की लंबित मांगों के समर्थन में और तहसील कुरवाई में पटवारियों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण जिला पटवारी संघ के आह्वान पर तहसील कुरवाई में समस्त पटवारी साथियों के द्वारा कलम बंद हड़ताल की गई है। पहले भी अधिकारियों को इस मामले में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। पर बैठे हमारी इसमें 10 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें प्रथम मांग 2017 में हड़ताल अवधि का वेतन रुका हुआ है हम लोगों का, जिसका कि शासन ने आदेश कर दिया है, उसके बाद भी अभी तक नहीं मिला है, वो है। उसके बाद समयमान वेतनमान है, कुछ एरियर हैं, नए साथी जो अभी 2018 में भर्ती हुए हैं उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है। कई लोगों के वेतन वृद्धि रोक दी गई हैं, तो उनकी लगभग 9 साथी जिसमें लटेरी के हैं और 3 साथी सिरौंज के हैं, तो उन 12 लोगों की जो वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हैं वो पुनः बहाल की जाएं। ये सारी हमारी समस्याएं हैं, जिनका हमने स्पष्ट रूप से 2 तारीख को लटेरी टोटल कलमबंद हड़ताल प्रारंभ की थी और उसके समर्थन में सभी तहसीलों में, अन्य तहसीलों में हमने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था कि यदि 2 दिवस में ये मांगें पूरी नहीं की जाती तो 5 तारीख से पूरे ज़िले की समस्त तहसीलें कलमबंद हड़ताल पर चली जाएंगी। तो 5 तारीख को हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम सब लोग पूरे ज़िले के 11 तहसीलों के साथी पटवारी साथी 5 तारीख से कलमबंद हड़ताल पर चले गए। गुना एबी रोड बिलोनिया में 3 घंटे का चक्का जाम करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। उक्त प्रदर्शन में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
प्रदर्शन में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। अभी कृषि कानून संसद में नहीं बने, बल्कि इनका मजमून अहमदाबाद और मुंबई में बैठकर तैयार किया गया है। दिग्विजय सिंह ने कृषि बिलों पर कहा कि ये किसानों को उनके ही खेत में मजदूर बनाने का काम देने वाला कानून है। वहीं मंडी में काम करने वाले हम्माल, तुलाभट्टी और मंडी कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए वो किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। पहली बात तो जब आप अपना मोबाइल फोन चालू करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें आती है, प्राइवेसी की एग्रीमेंट में पढ़ता है उसको, उसमें आई एग्री करो और चलो। अब किसको पढ़िए, को समझता कौन है? वही हालत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मजबून बनाया जाएगा वो बड़े बड़े लाखों रुपए लगाने वाले वकील तैयार करेंगे। अब वो 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ वाला किसान क्या समझेगा किसके अंदर क्या है। अब इस कानून में यह है कि उस एग्रीमेंट के आधार पर उस कंपनी जिसने एग्रीमेंट किया है वो इस एग्रीमेंट के आधार पर कर्जा ले लेगा, वेयर हाउस बनाने का, प्रोसेसिंग प्लांट डालने का, या ट्यूबवेल लगाने का, या मशीन खरीदने का। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर उसकी पटी नहीं तो कर्जा किस पे हुआ? किसान पर। अब वो तो गया, अब वो कहेगा कि साहब मैंने तुम्हारे यहाँ लगा दिया तो वसूल करो इससे। दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय ने आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा। ये बेहद शानदार बजट है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। ये सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई। ये बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा। 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिनिक बनेंगे, वो विशेष उपलब्धि है। बजट में समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो बेहद सराहनीय है। सांसद ने कहा कि ये बजट स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, जल मिशन, रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य और गरीबों को समर्पित है। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया, नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता और मीडिया प्रभारी परशुराम शर्मा साथ रहे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं समझती हूँ हमारे किसानों के लिए, गरीब वर्ग के लिए, बहनों के लिए और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, यानी कुल मिलाकर सभी वर्गों को समाहित किया है इस बजट में। और मध्य प्रदेश के लिए लगातार चाहे सड़कों के मामले में करोड़ों का उसमें बजट है, सड़कों को और लंबा किया जाए और जो सड़कें टूट फूट गई हैं उनके उन्नयनीकरण के लिए भी बजट है। इंदौर के लिए मेट्रो परियोजना के लिए बजट है और हमारे यहाँ सिंध परियोजना चल रही है उसके लिए भी बजट है। और ऐसे गांव जहाँ नल जल योजना नहीं है वहाँ तक नल जल योजना पहुँचे उसके कार्यक्रम के तहत। और आने वाले समय में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण ठीक नहीं है तो उसकी सुधारने के लिए भी तमाम सारे हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे ग्रामीण सड़कों को लेकर हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, इस बजट में किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। और कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही अच्छा है और हम इस बजट के लिए हमारी वित्त मंत्री जी माननीय सीतारमण जी को हम बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देते हैं और देश के किसान भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसानों के लिए क्या उपलब्ध सुविधाएं? देखिए लगातार आप सब देख रहे हैं किसानों की खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए। लगातार चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत ऐसा पहली बार हुआ है कि करोड़ों रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट सीधे सीधे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साल में 6,000 रुपये और नई 1,000 मंडियों का भी प्रावधान है और जो मंडियां खराब स्थिति में उन्हें सुधारने के लिए भी बजट यहाँ रखा है। तो कहीं मंडियों का काम खत्म नहीं होने वाला बल्कि और मंडियों का काम अच्छा चलने वाला है और MSP का उसको भी बढ़ाने का काम 1.5 गुना किया गया है। तो कुल मिलाकर किसानों को ध्यान में रख के ये बजट
लागू किया है और अन्य वर्ग भी इसमें लिए हैं। हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनकी छात्रवृत्ति को भी काफ़ी बढ़ाया है और हॉस्टल व्यवस्थाओं को भी सुधारने का काम किया है। ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जो मैं आप सबको पत्र के माध्यम से अभी उपलब्ध कराऊंगी। मैम, आपके संसदीय क्षेत्र के लिए क्या रखा गया बजट में? नहीं, वो देखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं है, ये पूरा मध्य प्रदेश का मैंने आप सबको बता दिया है इस बजट में इस विषय में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।